नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 1 से 20 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 21वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं और 21वें श्लोक में सारी प्रक्रिया अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह वनेचर बता रहा है युधिष्ठिर से दुर्योधन की बातों को। किनकी बातों को? दुर्योधन की बातों को बता रहा है। और इन श्लोकों का वक्ता अभी वनेचर ही है और श्रोता युधिष्ठिर जी हैं। दोनों का एक दूसरे से वार्तालाप हो रहा है। तो इस श्लोक में गुरु जी सीधे वनेचर ने दुर्योधन के मित्र राजाओं की स्थिति के बारे में युधिष्ठिर को अवगत करा रहे हैं, बता रहा है। और राजाओं के जो राजागण हैं वह दुर्योधन के गुणों से किस प्रकार से आकृष्ट होकर के उसकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं, उसी को यहाँ पर वनेचर युधिष्ठिर जी के सामने बता रहा है। तो श्लोक है, न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजह्नमाननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम् न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजह्नमाननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम् न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजह्नमाननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। अर्थात तेन दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कहीं पर भी उद्यत होकर के सज्जम प्रत्यंचा से युक्त धनुष को न कृतम उठाया नहीं गया। अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा कहीं पर भी प्रत्यंचा से युक्त सजी हुई धनुष को उठाया नहीं गया, सब तेन का ही है। और न वा कोपविजह्नमाननम्, और उसी दुर्योधन के गुणों के अनुराग, तेन गुणानुरागेण, उसी दुर्योधन के अनुराग के कारण। किसके भैया? उसी दुर्योधन के अनुराग के कारण माल्याम इव, पुष्पमाला के समान, पुष्पमाला के समान सिरो अभिरोह्यते, अर्थात सिर से झुका करके, सिर को झुका करके आदरपूर्वक सम्मान किया जाता था या किया जाता है, धारण करते हैं राजागण। मतलब दुर्योधन की आज्ञा को राजागण ऐसा मानते हैं कि पुष्पमाला के समान। कैसे भैया? पुष्पमाला के समान। दुर्योधन ने आज्ञा दिया, जैसे किसी व्यक्ति को माला पहनाता है तो क्या करता है? व्यक्ति आगे की ओर झुकता है और लोग माला डाल देते हैं। तो उसी प्रकार से दुर्योधन की आज्ञा को सारे राजागण माला की भांति मानते हैं। किसकी भांति मानते हैं? माला की भांति मानते हैं। तो आइए पहले हम लोग इसको पदच्छेद कर लेते हैं, उसके बाद। तो न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनुः कृतम न वा कोपविजहिमम्, क्या हुआ? कोपविजहमम् न कोपविजहिमम् आननम गुणानुरागेण, ठीक है, गुण और अनुरागेण, गुणानुरागेण बन गया। गुणानुरागेण शिरोभिः उह्यते नराधिपैः माल्यम इव अस्य शासनम। ये हो गया पदच्छेद। अब हम चलते हैं अन्वय के साथ इसका अर्थ जान लेते हैं। अर्थात तेन, उस दुर्योधन के द्वारा। किसके द्वारा भैया? उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित, कहीं पर भी, उस दुर्योधन के द्वारा
कहीं पर भी सज्जम अर्थात प्रत्यंचा से युक्त, अर्थात चढ़ी हुई प्रत्यंचा से युक्त, अर्थात तरकस में बाण रखी होती है और बाण निकाल करके लोग जब डोरी से चढ़ा देते हैं, मतलब चढ़ा करके तान दें ना, तो कहीं पर भी चढ़ी हुई प्रत्यंचा से युक्त या प्रत्यंचा वाला या प्रत्यंचा वाले धनुष को उद्यतम ना अर्थात उठाया नहीं गया, अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा कहीं पर भी प्रत्यंचा से युक्त जो धनुष है उस धनुष को कहीं पर भी उठाया नहीं गया। अथवा आननम, उसका जो मुख है गुरु जी, कोप विहिमम आननम, कैसा मुख है, तो कोप के कारण विकृत, कोप से विकृत, विकृत मतलब समझ दो एकदम गुस्सा करके, एकदम होता है ना व्यक्ति का मन एकदम गुस्सा आ जाए, आग बबूला हो जाए, जैसे आपको कोई कुछ कह देता है तो आपका चेहरा लाल हो जाता है एकदम गुस्सा करके, तो वही कहा गुरु जी, जो दुर्योधन का आनन है अर्थात मुख है वह कोप विजिमम अर्थात गुरु जी क्रोध के कारण से विकृत न कृतम, नहीं किया गया। अर्थात पहली पंक्ति में ये कहा गया कि उस दुर्योधन के द्वारा कहीं पर भी प्रत्यंचा से युक्त धनुष को नहीं उठाया गया, और इतना ही नहीं, तेन उस दुर्योधन के द्वारा कहीं पर भी या कभी भी कोप के कारण अपने मुख को विकृत नहीं किया गया, अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा कहीं पर भी गुस्सा नहीं दिखाया गया, अर्थात मानो ऐसा लगता है ना कि उसने गुस्सा छोड़ ही दिया है, उस दुर्योधन ने गुस्सा छोड़ ही दिया है, उसने कहीं पर भी क्रोध को दिखाया ही नहीं गया है, अर्थात उस दुर्योधन का जो मुख है ना वह क्रोध से कहीं पर भी विकृत नहीं किया गया, अर्थात गुस्सा नहीं दिखाया गया। आगे कहा नराधिपई राजाओं के द्वारा, ऐसे वैसे लोगों के नहीं जो, अर्थात नराधिपई नर अधिपई, नराणाम अधिपई, जो नरों के स्वामी हों, जो लोगों के स्वामी हों, ऐसे राजाओं के द्वारा अस्य, क्या कहा, अस्य है ना, नराधिपई माल्याम इव अस्य, इस दुर्योधन के गुणानुरागेण अक्षमताम, तो कहा नराधिपई राजाओं के द्वारा अस्य इस दुर्योधन का शासनम आदेश, शासनम इत्युक्ते आदेश डालेंगे या आज्ञा, ये राजाओं के द्वारा इस दुर्योधन की आज्ञा या इस दुर्योधन का जो आदेश है, शासन मतलब आदेश है, गुणानुरागेण गुणों के अनुराग के कारण, अर्थात दुर्योधन के प्रीति के कारण, अर्थात दुर्योधन का ऐसा गुण है, उस गुणों के प्रीति के कारण माल्यम इव, माला के समान, किसके समान गुरु जी, माला के समान, माला भी आपका पुष्प का भी हो सकता है, आजकल लोग तो देख रहा हूँ कि प्लास्टिक का ही माला बनवा लेते हैं, ये पुष्प की माला की भांति, किसकी भांति गुरु जी, पुष्प की माला की भांति, सिरोभी सिर से, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ सम्मान के साथ, आदर के साथ, प्रतिष्ठा के साथ उह्यते धारण करते हैं या वहन करते हैं, क्या करते हैं गुरु जी, धारण करते हैं या वहन करते हैं, कौन करते हैं, तो भैया राजागण करते हैं, उपमा दी गई, कितना बढ़िया दिया गया है, माल्यम इव उह्यते, किसके समान, माल्यम इव उह्यते, माला के समान धारण करते हैं, माला की भांति धारण करते हैं, कौन, नराधिपई राजाओं के द्वारा, देख लीजिए फिर देख लीजिए, नराधिपई राजाओं के द्वारा अस्य इस दुर्योधन का शासनम, जो शासन है उसके गुणों के अनुराग के कारण, उस दुर्योधन के गुणों के अनुराग के कारण माल्यम एवं माला की भांति सिरो भी उह्यते, सिर झुका करके आदर के साथ धारण करते हैं,
सम्मान के साथ, आदर के साथ धारण करते हैं। कौन धारण करते हैं? तो राजा लोग धारण करते हैं। किसकी आज्ञा को धारण करते हैं? दुर्योधन की आज्ञा को धारण करते हैं। दुर्योधन की आज्ञा किस प्रकार से है? माला की भांति है। दुर्योधन का शासन किस प्रकार से है? माला की भांति है। माला की भांति दुर्योधन के प्रशासन को कौन धारण करते हैं? राजा लोग धारण करते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। न तेन सज्यं क्वचिदोद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्वमाननम् कृतं न वा कोपविजिह्वमाननम् गूढानुरागेण शिरोभिरोह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। तेन दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा, किसके द्वारा गुरुजी? उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कहीं पर भी सज्जम सजी हुई धनुष कैसी है? तो भैया सजी हुई है, प्रत्यंचा से युक्त है धनु। तो धनु का विशेषण हुआ सज्जम। क्या हुआ? यहाँ पर धनु का विशेषण हुआ सज्जम। आपको बता दें जो धनु है ना गुरुजी, ये धनु शब्द है, यह शकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। और जो सज्जम है, यह सज्ज शब्द है, यह अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। यह आपको बता दें गुरुजी धनु का विशेषण है। तो किस प्रकार की धनुष है? तो सज्जम अर्थात प्रत्यंचा से युक्त धनुष को, ठीक है ना, प्रत्यंचा से युक्त धनुष जो है कहीं पर भी, प्रत्यंचा वाली जो धनुष है उसको कहीं पर भी उसने नहीं उठाया। तो तेन उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कहीं पर भी सज्जम प्रत्यंचा वाली धनुष को न उद्यतम नहीं उठाया गया। अर्थात इसका मतलब हुआ एक लाइन का अर्थ कि उस दुर्योधन के द्वारा प्रत्यंचा से युक्त या बाण से चढ़ी हुई धनुष को कहीं पर भी उठाया नहीं गया, या बाण से चढ़ी हुई धनुष कहीं पर भी उठाया नहीं गया। अर्थात प्रत्यंचा से युक्त धनुष किसके द्वारा नहीं उठाया गया? दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन के द्वारा किस प्रकार की धनुष को कहीं पर भी नहीं उठाया गया? तो चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाली धनुष नहीं उठाया गया। और क्या कहा भाई साहब? तेन, तेन लिए रहना, तेन उसी दुर्योधन के द्वारा आननम स्वयं के मुख को, स्वयं के चेहरे को, कोप विजिह्वम ना कृतम, अथा तेन और वा अथवा, क्या लोगे? अथवा उसी दुर्योधन के द्वारा अपने मुख को या चेहरे को या आनन को कोप के कारण कुटिल नहीं किया गया। कोप के कारण कुटिल नहीं किया गया। और क्या गया? रणराधिपैहि, राजाओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा अस्य इस दुर्योधन के शासनम आदेश को, शासनम इस दुर्योधन का जो आदेश होता था, क्या होता था? इस दुर्योधन का जो आदेश हुआ करता था उसके गुणों के अनुराग के कारण माल्यम इव, पुष्पमाला की भांति, माल्यम उपमा की, उपमा अलंकार, माल्यम इव पुष्पमाला की भांति या पुष्प के माला के समान शिरोभी उयते, सिर से, कैसे भैया? सिरों से आदर पूर्वक धारण किया जाता था, सिरों से आदर पूर्वक सम्मान के साथ धारण किया जाता था। अगर आप पूछ लिया जाए, प्रश्न आ जाए कि किसके द्वारा कहीं पर भी चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाली धनुष को नहीं उठाया गया? तो दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन के द्वारा किस प्रकार की धनुष को नहीं उठाया गया? तो भैया चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाली धनुष को नहीं उठाया गया। तेन पद से किसका बोध होता है? तो तेन पद से उस दुर्योधन का बोध होता है। और सज्जम पद से क्या बोध होता है? तो प्रत्यंचा से युक्त होता है। और उद्यतम पद से क्या बोध होता है? उठाया गया बोध होता है। और धनु का अर्थ क्या होगा? धनुष, ठीक। और क्या कहा? और किसके द्वारा कहीं पर भी क्रोध के कारण चेहरे को या मुख को कुटिल नहीं किया गया? उस दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन के द्वारा किसको कुटिल नहीं किया गया कभी भी? तो भैया मुख को। मुख को किसके द्वारा कभी कुटिल नहीं किया गया? तो दुर्योधन के द्वारा। उसकी आज्ञा को राजागण किस प्रकार से मानते थे?
तो उसकी आज्ञा को राजागण पुष्प की माला के समान मानते थे। अर्थात तो उस दुर्योधन की आज्ञा को राजा पुष्प की माला के समान कैसे धारण करते थे? तो भैया दुर्योधन की आज्ञा को राजागण पुष्प की माला के समान सिर से धारण करते थे। अर्थात पुष्प की माला के समान किसकी आज्ञा को राजागण सिर से धारण करते थे? तो भैया दुर्योधन की आज्ञा को। और किसके गुणों के अनुराग के कारण, किसके कारण दुर्योधन की आज्ञा को समस्त राजागण पुष्प की माला की भांति सिर से धारण करते थे? तो भैया गुणानुरागेण, गुण के अनुराग के कारण। अस्य पद से किसका बोध होता है? तो अस्य पद से दुर्योधन का बोध होता है। और नराधिपैर्माल्य विवास्य शासनम, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो आप बताएंगे कि यह पंक्ति किरातार्जुनीयम महाकाव्य से ली गई है। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता वनेचर है। इस पंक्ति का श्रोता कौन है? तो इस पंक्ति का श्रोता युधिष्ठिर हैं। और यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य से ली गई है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आप बताएंगे उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु जी? उपमा अलंकार है। तो एक बार और देख लेते हैं, फिर सबका देखते हैं कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन होगा। न तेन सज्जम क्वचिदोद्यतं धनुः कृतं न वाकोपविजिह्नमाननं गूढानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। अर्थात तेन उस दुर्योधन के द्वारा क्वचिद कहीं पर भी सज्जम चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाली धनुष को न उद्यतम उठाया नहीं गया, और उसी दुर्योधन के द्वारा ही आननम मुख को कोप के कारण कुटिल नहीं किया गया। अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा कहीं पर भी प्रत्यंचा से तो धनुष को नहीं उठाया गया। इतना ही नहीं, अथवा क्रोध के कारण अपने चेहरे को या मुख को कहीं पर भी कुटिल नहीं किया गया। और राजाओं के द्वारा इस दुर्योधन का जो शासन है, या इस दुर्योधन के जो शासन, इस दुर्योधन की जो शासन व्यवस्था है, उसके गुणों के अनुराग के कारण, इस दुर्योधन के गुणों के अनुराग के कारण माल्यम इव पुष्प की माला की समान, पुष्प की माला के समान सिरों भी उह्यते, सिर झुका करके आदर के साथ सम्मान के साथ धारण किया जाता है। तो न तेन सज्यम क्वचिदोद्यतं धनुः कृतं न वाकोपविजिह्नमाननं गूढानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा कहीं भी चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाली धनुष को नहीं उठाया गया। किसके द्वारा चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले धनुष को नहीं उठाया गया? तो दुर्योधन के द्वारा, अथवा उसी दुर्योधन के द्वारा क्रोध के कारण कहीं भी मुख को विकृत नहीं किया गया। और दुर्योधन किसके द्वारा क्रोध के कारण मुख को कभी विकृत नहीं किया गया? तो दुर्योधन के द्वारा। किसके द्वारा गुरु जी? दुर्योधन के द्वारा। और राजाओं के द्वारा इस दुर्योधन के आदेश, जो राजाओं के द्वारा इस दुर्योधन का आदेश था, शासन था, वह गुणों के अनुराग के कारण पुष्प की माला के समान सिर से, अर्थात आदरपूर्वक ही धारण किया जाता था। किसकी आज्ञा को समस्त राजाओं के द्वारा सिर से धारण किया जाता था? तो भैया दुर्योधन की आज्ञा को। और किस प्रकार से धारण किया जाता था? तो पुष्प की माला की भांति। तो न तेन सज्जम क्वचिदोद्यतं धनुः कृतं न वाकोपविजिह्नमाननं गूढानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। उस दुर्योधन के द्वारा कहीं पर भी चढ़ी हुई बाण से युक्त धनुष को नहीं उठाया गया, और न ही क्रोध के कारण उस दुर्योधन का मुख कहीं पर भी विकृत नहीं किया गया, टेढ़ा नहीं किया गया, कुटिल नहीं किया गया। और राजाओं के द्वारा इस दुर्योधन का जो आदेश हुआ करता था, उसके गुणों के अनुराग के कारण गुरुजी पुष्पमाला की भांति सिर से आदर पूर्वक या सम्मान पूर्वक धारण किया जाता था। ऐसा इसका पूरे का अर्थ हुआ। ठीक है ना, हम लोगों ने जान ही लिया। अब ना यहाँ अव्यय है, ना क्या है? अव्यय है। और तेन जो है यह तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, तत्शब्द का पुल्लिंग रूप है। रूप चलता है साह तौते तम तौतां तेन ताभ्याम तैः
तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो यहाँ तेन शब्द है। तब शब्द का पुल्लिंग रूप तृतीय व्यक्ति एक वचन का है। आपको बता दें, यदि ये शब्द रूप आप नहीं पढ़े हैं आकारांत तो पुल्लिंग का तत्शब्द का, तो आप पढ़ लीजिए। वहाँ हमने तत् और इतर दोनों को समझा दिया अच्छे से, आपको वीडियो में मिल जाएगा। हमारे यहाँ वीडियो पड़ी है, गाया गया है, और गाना की भांति इसको याद कर सकते हैं। और जो सज्जम पद है, सज्जम का अर्थ होता है प्रत्यंचा से युक्त। क्या होता है? प्रत्यंचा से युक्त है। यह सज्ज शब्द है। यह अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, और यही धनुष का विशेषण है। किसका विशेषण है? धनुष का विशेषण है। और जो क्वचित है गुरुजी, अभी अव्यय है। क्वचित क्या है? अव्यय हो गया। और आपको बता दें, जो उद्यतम है, तो ये उद्यतम तो उद्यत शब्द है, अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। ठीक है। और आपको बता दें, जो धनु है, रूप चलता है धनु धनु धनुषी, तो धनुष शब्द है सकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप चलता है धनु धनुषी धनुषी। अब जो कृतम दिया हुआ है, क्या किया कुछ? कृतम, तो यहाँ कृत शब्द अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। ठीक है ना। अब तो बता दें, उसके बाद देखिए, ये सब उद्यतम, सज्जम, कृतम, ये सब धनु के विशेषण जाएंगे। नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। अब देखिए आगे क्या दिया। ना भी अव्यय है, वा भी अव्यय ही मान लीजिए, विकल्पात्मक के रूप में आता है। और कोप विजहिमम, कोप विजहिमम, तो कोप विजय में शब्द है। यहाँ अकारांत नपुंसक लिंग है और प्रथम एकवचन का विशेषण है, और यही आननम का विशेषण है। दुर्योधन का मुख किस प्रकार से? भैया क्रोध के कारण कुटिल, तो कोप विजयम आननम का विशेषण है। नवाकृतम, नहीं किया गया, किया ही नहीं किया। तो कोप आननम का विशेषण क्या हुआ? तो कोप विजहिमम। ठीक है। और जो आननम शब्द है, तो आननम शब्द को आपको बता दें, इसमें कौन सी व्यक्ति कौन से वचन होगी? तो भैया आननन शब्द है, यह अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, और यही कोप विजहिमम का विशेष है, और विशेषण इसका हुआ कोप विजहिमम। और गुणानुरागेण में भैया बता दें आपको, तो गुणानुराग शब्द है। कौन सा शब्द है? गुणानुराग शब्द है। यह शब्द अकारांत पुल्लिंग तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप होगा, गुणानुराग। और शिरोभी, ये अब आपको बता दें, शिरोभी यह शिरस शब्द, यह हलंत नपुंसक लिंग तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और जो उह्यते है, तो उह्यते आपको बता दें गुरुजी, यह क्रियापद है, वह धातु है, लट लकार में कर्मवाच्य में बनता है। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका रूप चलता है उह्यते, उह्यते, उह्यंते, उह्यसे, उह्येथे, उह्यध्वे, उह्ये, उह्यावहे, उह्यामहे रूप चलता है। तो कौन सी धातु है? वह प्रापणे धातु है। कौन सी धातु है? वह प्रापणे धातु है। यह कर्मवाच्य में ही लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनता है। उह्यते, उह्येते, उह्यंते, उह्यसे, उह्येथे, उह्यध्वे, उह्ये, उह्यावहे, उह्यामहे, ऐसे रूप चलता है। अब नराधिपई ही, तो आपको बता दें, ये इसमें कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन होगा? तो नराधिप शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग है, तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है ना। और आपको बता दें, अस्य जो है, यही अब आपको बता दें गुरुजी, अस्य जो है ना, ये इदम शब्द का है, सर्वनाम शब्द का है, पुल्लिंग रूप है, और षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। और शासनम, तो शासन शब्द का, किसका गुरुजी? शासन शब्द का है, अकारांत है, पुल्लिंग तृतीय, नहीं, शासन शब्द अकारांत नपुंसक लिंग रूप है। क्या है? शासनम शब्द है, अकारांत नपुंसक लिंग का है, और प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है। शासनम, शासने, शासनानी, ऐसा रूप चलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे का जान लिया किसमें कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है। यदि आपसे इसमें समास पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? समास। तो सज्जम, सज्जम में कौन सा समास है? तो आपको बता दें, जया ऐसे लगाएंगे, जया, ठीक, मौर्व्या, ऐसे, जया मौर्व्या सह, जया मौर्व्या सह वर्तते, वर्तते इति सज्जम बन जाएगा। ठीक है। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और कोप विजिमम, कोप विजिमम, तो विशेषण जिमम इति विजिमम हो जाएगा, प्रायः तत्पुरुष। अगर विजिमम की बात की जाए, विजिमम, तो विशेषण जिमम इति विजिमम बन जाएगा, प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कोपेन विजिमम इति कोप विजिमम, तो तृतीया तत्पुरुष समास। तो विजिमम में अगर पूछे तो प्रादि तत्पुरुष समास, और कोप विजिमम में पूछे तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्या कहा? गुणानुरागेण, तो गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः बन जाएगा। गुणेषु कैसे पढ़ते हो? गुणेषु
अनुरागः इति गुणानुरागः बन जाएगा। यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तेन गुणानुरागेण तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। और आपको बता दें नराधिपैः, तो नराणाम अधिपैः इति नराधिपैः क्या होगा? नराणाम, ऐसे नराणाम अधिपैः इति नराधिपैः, अर्थात राजाओं के द्वारा, ऐसा कहा ना, राजा के द्वारा, राजाओं के द्वारा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गुरु जी? षष्ठी तत्पुरुष समास। ऐसे करके आप डाल लेंगे, लिख लेंगे। जितना जितना बोलते हैं, लिख नहीं पा रहे हैं तो छोटा हो जाए, तो इसमें आप लोग बोल रहे हैं तो रोक रोक करके वीडियो आप लिख सकते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा नराधिपैः में, ठीक है ना। और शासनम शिष्यति इति शासनम, ठीक है। तो अब आपसे पूछ ले कि गुणानुरागेण में संधि कौन सी है? तो गुण धन अनुरागेण, गुणानुरागेण बन जाएगा, श्रवण दीर्घ संधि हो जाएगी। और शिरोभि उह्यते, तो आपको बता दें शिरोभि धन उह्यते विसर्ग संधि हो जाएगी। और नर धन अधिपैः नराधिपैः हो जाएगा, तो आकाशवाणी दीर्घ दीर्घ संधि हो जाएगी। और नराधिपैः माल्यम इव, तो नराधिपैः धन माल्यम इव विसर्ग संधि हो जाएगी। और इव धन अस्य इवास्य बन गया। इव, देखो इसमें तीन तीन संधियां हैं। कौन कौन सी है? पहले बना नर धन अधिपैः, ये हुआ, क्या बना? नर धन अधिपैः बराबर नराधिपैः बन गया, दीर्घ संधि, ठीक। और नराधिपैः माल्यम इव, तो भैया नराधिपैः माल्यम, तो नराधिपैः धन माल्यम, तो आपको बता दें विसर्ग संधि हो जाएगा। और इव धन अस्य, इव धन अस्य बराबर इवास्य बन गया, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। तीन तीन संधियां इसमें है गुरुजी। और क्या? क्वचित उद्यतम, को क्वचित उद्यतम बन गया। क्वचित उद्यतम, क्वचित उद्यतम में पदांत जस्व संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? पदांत जस्व संधि हो जाएगी। किस सूत्र से हो जाएगी? तो झलाम जसो अंत्य सूत्र से दकार आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बता दें, तो झलाम जसो अंत्य सूत्र से आपको जस आदेश हो जाएगा। पदांते झलाम जसास्यो, तो पदांत में स्थित जो झल वर्ण का होता है उसको जस आदेश हो जाता है। तो झल में आपको झ भ घ ढ ध ना, तो ता आता है, इस ता को धा आदेश हो जाता है, तो जस आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको मान लेंगे। पदांत में यदि झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होता है तो उस झल प्रत्याहार के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है गुरु जी? पदांत में स्थित यदि झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, ये सूत्र कहता है झलाम जसो अंते, यही सूत्र कहता है ना, झलाम जसो, ऐसे गुरु जी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अर्थात झलाम जसो अंते सूत्र यह कहता है कि पदांत में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण हो, क्या हो गुरु जी? पदांत में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो उस पदांत झल के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। तो जस में क्या होगा? ज ब ग ड द, क्या होगा? ज ब ग ड द, ये वर्ण है ज ब ग ड द, तो यही आदेश हो जाएगा। अब आप झल प्रत्याहार में पढ़े हैं, झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है गुरु जी? झल, ऐसे कर दीजिए। माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ना होगा। पहले अगर आपने माहेश्वर सूत्र नहीं याद किया है व्याकरण में तो आप माहेश्वर सूत्र मेरे तो याद कर लीजिए, ये आपको बहुत। तो झा भा घा ढ ध ज ब ग ड द खा फा छा ठा थ चा ट ता, ता आ गया ना। देखिए क्वचित, क्वचित में ता है, उद्यतम में ऊ है, स्वर है। तो पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होता है उसके बाद स्वर वर्ण होता है तो इस तकार को दकार आदेश हो जाएगा। ता को दा क्यों होगा आपको बता दें, तो ऋतुलसा नाम दंताह, ता था दा धना का दंत ही है, इसलिए क्वचित उद्यतम बन गया। तो पदांत जस्व संधि हो गई है। इस प्रकार से आपसे अगर पूछ लेता है तो आप इसमें लगा देंगे, पदांत जस्व संधि लगा देंगे, ठीक है गुरु जी। अब आप उद्यतम में यदि आपसे पूछ ले कि प्रत्यय कौन सा है तो भैया उदयम ता प्रत्यय हो जाएगा, उद्यतम बन जाएगा। और आननम में कौन सा है तो भैया आपको बता दें आंग उपसर्गपूर्वक अन से लुट हो जाएगा, आननम बन जाएगा। और कोपाह में कौन सा है तो गुरु जी कोपाह में कुप से घई हो जाएगा। क्या है? कोपाह में कुप से घई हो जाएगा। और कृतः में कृतम तो कृत से ता प्रत्यय हो जाएगा। और शासनम में सास से ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, शासनम हो जाएगा। और माल्यम में तो माल्यम में गुरु जी माल्यम में आपको बता दें माला से शय प्रत्यय हो जाएगा। माल्यम में क्या हो जाएगा? माला से शय प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे माला से
सही प्रत्यय आप लगा देंगे माल्यम में। और नराधिपई में नर अधिपा का हो जाएगा, नराधिपई में नर अधिपा और का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया। और इसमें अगर पूछ लेता है कि अलंकार कौन सा है गुरुजी, तो आप बताएंगे उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का लक्षण क्या है? साम्यम वाचम वही धर्म, धर्म्यम वाक्य को उपमादयो, अर्थात उपमा अलंकार का ये लक्षण हो गया। तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे यह श्लोक किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इस श्लोक के वक्ता कौन है? तो इस श्लोक के वक्ता है वनेचर। इस श्लोक का श्रोता कौन है? तो इस श्लोक का श्रोता है आपका जो है युधिष्ठिर जी इस श्लोक के श्रोता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा इसको जाना। उपमा अलंकार का लक्षण आपको बताया मैंने पहले ही कि साम्यम वाचम वैधर्म्यम, वाक्य की उपमादयो, अर्थात एक ही वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म रहित तथा सादृश्य सूचक वाक्य को उपमा कहते हैं। अब इस पद में भाई साहब दुर्योधन की जो आज्ञा है ना, वह माला के समान राजा धारण करते हैं। तो दुर्योधन की आज्ञा को माला के समान धारण करते हैं, इस कारण से यहाँ पर साधारण व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया है। और इसमें यदि पूछ लिया जाए गुण कौन सा है, तो भैया प्रसाद गुण है। यदि इसमें रीति पूछ लिया जाए तो वैदर्भी रीति है इस श्लोक में। यदि इसमें छंद पूछ लिया जाए तो वंशस्थ छंद है इस श्लोक में। यदि रस पूछ लिया जाए तो शांत रस है। और यदि पूछ लिया जाए कि किरातार्जुनीय महाकाव्य कहाँ से लिया गया है, तो किरातार्जुनीय महाकाव्य महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? वन पर्व से। वंशज छंद में कितने मात्राएं होती हैं? तो वंशज छंद के प्रत्येक क्षण में 12 मात्राएं होती हैं। वंशज छंद का लक्षण है जतौ तो वंशस्थ मुदीर तंजरो, जहाँ पर जगण तगड़ जगड़ रगड़ाएं वहाँ पर वंशज छंद होता है। प्रत्येक क्षण में 12 मात्राएं होती हैं। चरणांत में यति होती है। कहाँ पर यति होती है गुरुजी? चरणांत में यति होती है वंशस्थ छंद में। तो एक बार फिर देख लेते हैं। न तेन सज्जम क्वचिदोद्यतम धनुः कृतं न वाकोपविजिह्न माननम गुणानुरागेण शिरोभिरोह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम, अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा कहीं पर भी प्रत्यंचा से युक्त धनुष को उठाया नहीं गया, और अथवा उस दुर्योधन के द्वारा मुख को कोप के कारण कहीं भर भी कुटिल नहीं किया गया, और राजाओं के द्वारा इस दुर्योधन का जो शासन है, उस दुर्योधन की जो आज्ञा है, उसके गुणों के अनुराग के कारण माल्यम इव, माला के समान शिरोभि उयते, सिर से धारण किया जाता है। तो मित्रों, हम लोगों ने 21वें श्लोक का भी अर्थ पढ़ लिया है। अब इसमें जो कुछ भी परीक्षा दृष्टि में दिया होगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें परीक्षा दृष्टि को हम लोग पढ़ेंगे, और परीक्षा दृष्टि से जो भी प्रश्न बन पाएंगे उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिए, हम तो प्रयास करते हैं कि श्लोक को ही तोड़ मड़ोड़ करके आपको सब कुछ बताने का श्लोक में ही प्रयत्न करते हैं। तो मेरा एक निवेदन छोटा सा है मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार अपना समझ करके लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेरा भी पढ़ाने में मन लगता रहे। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि परीक्षा की अनौपचारिक घोषणा हो गई है। औपचारिक तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक वेबसाइट में नहीं आ जाएगा तब तक औपचारिक हम नहीं कह सकते। जब वेबसाइट लॉन्च कर देगी कि हाँ अब ये डेट क्लियर है, तो हम उसको औपचारिक रूप से कह सकते हैं। तो जो समाचार पत्रों आदि के माध्यम से हमको जानकारी भी मिल रही है कि आप लोगों की परीक्षा जो है अप्रैल में मास में हो जाएगी, तो आप लोग तैयारी आराम से करते रहिए, जिस धुन में है करते रहिए, मस्ती से तैयारी, आपका भविष्य अच्छा होगा, ये मुझको पता है। तो यदि मेरी वीडियो मित्रों अच्छी लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी भेजिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।